सूरज ने अपने पापा की किडनैपिंग के पीछे का पता लगाया कि कोई न कोई बिल्कुल गुलाब सिंह है। सूरज लेगा गुलाब सिंह से बदला। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सूरज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे कुछ अनहोनी का एहसास होने लगा। ईसा चुपचाप उसके पास आकर खड़ी हो गई। सूरज, हमें उन्हें ढूंढ लेंगे। वे जहाँ भी होंगे हम उन्हें ले आएंगे। सूरज ने ईसा का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन अब एक नई आग भी थी, अपनों को खो देने का डर। दोनों पापा जी की खोज में निकल पड़े। हवेली के पास, पड़ोस, मंदिर, अस्पताल, हर जगह ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शाम को जब सूरज और ईसा खेतों की ओर निकले तो ईसा की नज़र अचानक एक झाड़ी में पड़ी। एक चीज़ पर पड़ी। वे चौंकी और झुककर उसे उठाया। सूरज, ये देखो, ये पापा जी का चश्मा। सूरज ने चश्मा हाथ में लिया और कसकर मुट्ठी बंद की। उसका मतलब इस रास्ते से गए थे। और फिर यही कुछ हुआ। दोनों उसी दिशा में बढ़े। कुछ दूरी पर एक पुरानी कोठरी दिखाई दी। कोठरी के दरवाजे बंद थे, लेकिन अंदर से हल्की आवाज़ें आ रही थी। सूरज और ईसा छिपकर देख रहे थे। कोठरी के अंदर पापा जी बेहोश पड़े थे और दो गुंडे उसकी निगरानी कर रहे थे। सूरज के अंदर गुस्से की ज्वालामुखी फट गई। मैं अभी इन्हें सबक सिखाता हूँ। सूरज ने एक पत्थर उठाकर दूर फेंका। आवाज़ सुनते ही गुंडा बाहर निकला और तभी सूरज उस पर झपटा मारा। दूसरी तरफ ईसा ने मिर्ची पाउडर निकाला, दूसरे गुंडे की आंखों में झोंक दिया। दोनों ने मिलकर पापा जी को छुड़ाया। पापा जी की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन उन्होंने ईसा और सूरज को पहचान लिया। बेटा, तुम लोग आगे, हम आगे पापा जी, अब कुछ नहीं होगा। ईसा की आंखें नम थी। सूरज पापा जी की अपनी पीठ पर लाद कर हवेली की ओर चल पड़ा। जब वे वापस हवेली पहुंचे, आंगन में सब खड़े थे। ताई माँ, बिंदिया, मोनिका और बाकी सभी सदस्य सुन थे। ये सब क्या हुआ? ताई माँ ने कड़ाई से पूछा। किसी ने पापा जी का अपहरण कर लिया है, सूरज ने कहा, और हमें इन्हें बचा कर लाए हैं। ताई माँ की आंखें चौड़ी हो गई। ईसा ने पापा जी को पानी पिलाया। पापा जी ने थकी आवाज़ में, हमारे ही घर का कोई पीछे है। रात को जब सो चुके थे, सूरज अकेला तहखाने में बैठा था। उसके सामने एक गुंडा था जिसे वे बेहोश करके लाया था। अब बता सच्चाई। सूरज ने डंडे हाथ में लेते हुए कहा। किसने भेजा तुझे? डंडे डर से कांप रहा था। गुलाब सिंह ने भेजा था। सूरज की सांसें तेज हो गई। क्यों नहीं था? वे तो हमारे अपने हैं, गुंडे चिल्लाया। हमें सिर्फ आदेश मिला था। उस बुढ़े को उठा लो जो ईसा के साथ दे रहा है। सूरज के पैर जमीन से खिसक गए। सुबह होते हुए गुलाब सिंह के बंगले की ओर निकल पड़ा। वह अकेला था, लेकिन इसका इरादा साफ था। गुलाब सिंह बरामदे में बैठा इसकी पी रहा था। आओ सूरज, क्या बात है? इतने गुस्से में क्यों हो? आपने मेरे पापा का अपहरण क्यों करवाया? गुलाब सिंह ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, क्योंकि वह ईसा की तरफदारी कर रहा है। ईसा मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। इसकी वजह से मेरी ये सारी योजनाएं फेल हो रही थी। आपने मुझे धोखा दिया। आपने मुझे और बिंदिया को बेसहारा बनाया। किसी को तो बनना ही था। तुमसे और बिंदिया से कहा था कि ईसा को वापस लाओ, लेकिन तुम दोनों नाकाम रहे। सूरज की आंखों में खून उतर आया। अब मैं आपके हर झूठ का जवाब दूंगा। गुलाब सिंह, आपने मेरे पापा की जान ले ली होती तो मैं खुद भी कभी गुनाह माफ़ नहीं कर पाता। गुलाब सिंह सिर्फ मुस्कुराया और अंदर चला गया। सूरज लौटकर हवेली आया और सीधा ईसा के पास गया। ईसा, सब कुछ बदलने वाला है। अब गुलाब सिंह उसकी साजिशों का अंजाम दिखाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ सूरज, हमेशा। वह इसका हाथ थामती है। दोनों आंखों में विश्वास था। नागपंचमी की पूजा शुरू हुई। ईसा और सूरज साथ में आरती करते हैं। पापा जी उनके पीछे खड़े हैं। ताई माँ एक कोने में सब कुछ देखती रहती है। पूजा के बाद ताई माँ पापा जी के पास आती है। मैंने हमेशा ईसा को शक की नज़र से देखा, लेकिन आज तो उसने ऐसा किया कि देखकर मैं गलत साबित हो गया। पापा जी मुस्कुराते हुए, उसने सब परिवार को बचाया है। इसी वक्त बिंदिया अपने कमरे में अकेली बैठी है। वह सोच रही है, अगर गुलाब सिंह का भांडा फूट गया तो कहीं ना कहीं मैं भी फंस जाऊंगी। अगले दिन सूरज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है। वह कैमरे के सामने गुलाब सिंह की साजिशों का पर्दाफाश करता है। पुलिस गुलाब सिंह जी की तलाश में निकलती है। गुलाब सिंह फरार हो जाता है। हवेली में सब लोग राहत की सांस लेते हैं। ईसा, यह सब तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं था।
सूरज कहता है, तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं। ईसा मुस्कुराती है और सूरज उसके माथे पर प्यार से हाथ रखता है। अब कोई तुम्हें इस परिवार को नहीं छू सकता। तभी ताई माँ पास आती है और ईसा की ओर देखती है। बहू, तुम्हें अब इस हवेली की बड़ी बहू का अधिकार मिलना चाहिए। तुमने साबित कर दिया कि तुम इस परिवार के असली शेरनी हो। ईसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह ताई माँ के पैर छूती है। पूरा परिवार एक साथ खड़ा था, लेकिन इस कहानी में अभी कुछ राज बाकी है। क्या गुलाब सिंह फिर लौटेगा? क्या बिंदिया सच में सुधर चुकी है? क्या सूरज ईसा का प्यार अब चुनौती को पार कर पाएगा?